प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आज का ये वीडियो क्लास 10th मैथ 2025 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट्स कर रहे थे, सर मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो बना दीजिए। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताने वाला हूँ पूरे मैथ के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं और इस बार भी आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। और प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th है 2025 बोर्ड सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है। बोर्ड पेपर में 100% आएगा। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन ए है 1/√3, ऑप्शन बी है √25/5, ऑप्शन सी है 1/√9, ऑप्शन डी है √4/16। तो प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसा कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है 1/√3 हमें देखनी है अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन ए है 1/√3 है और बी है ये √25/5। तो √25 का वर्गमूल लेंगे तो 5/5, ये तो आपकी आ जाएगी परिमेय संख्या। 1/√9 है तो 1/9 का वर्गमूल लेंगे तो 3 हो जाएगा और √4/16 है तो हो जाएगा आपका कितना, 4 का वर्गमूल लेंगे तो 2, यानी और 16 का हो जाएगा आपका 4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। तो ये भी आपकी परिमेय संख्या, ये भी 1/3 परिमेय संख्या, 1/1/3 परिमेय संख्या है और 1/√3 ये आपकी अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1/√3 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्या है, यानी सहअभाज्य संख्या बतानी है। ऑप्शन ए है 1435, ऑप्शन बी 1835, ऑप्शन सी है 3139, ऑप्शन डी है 32 और 64। तो प्यारे विद्यार्थी देखते हैं 14 और 35, 14 और 35 जो है इसका हम में से निकाल के देखते हैं। 14 और 35, 35 संख्या बड़ी है तो 14 का निकालते हैं। 14 एकम 14, 15, 5 में 4 गया 1, 3 में से 1 गया 2, तो 5 में 4 गया 3 में से 1 गया 2। तो चाहे आप इस प्रकार निकाल सकते हैं, यानी 35 और 14 का, तो 7 × 5 और 2 × 7। तो में से में कौन सी संख्या उपनिष्ठ संख्या, तो में से हो जाएगा आपका यहाँ पर 7, यानी 14 और 35 का जाएगा 7। उसके बाद है 18 और 35 का निकालेंगे हम। 18 और 35 का तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, 6 तिया 18 और ये हो जाएगा 5 × 7। यहाँ भी 1 की गुणा कर लेंगे, यहाँ भी 1 की, तो में से हो जाएगा आपका यहाँ पर बराबर 1। उसके बाद है 31 और 93। तो 93 में हम 31 की भाग करें तो 3 बार चली जाएगी, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो इनका में से आ जाएगा आपका कितना 31, और ये है आपका 32 और 64 है। तो 32 दूनी हो जाएगा कितना 64, इसका में से हो जाएगा आपका कितना 32। तो पूछ रहा सहअभाज्य संख्या, तो सहअभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों, यानी जिसका HCF क्या होगा 1 होगा। तो प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी 18 और 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कह रहा है कि 2x + 3y = 18, 2x + 3y 18 और x - 2y = 2 को हल करने पर हमें प्राप्त होगा। ऑप्शन ए x = 3 और y = 4, ऑप्शन बी है x = 6 और y = 2, ऑप्शन सी x = 0 y = 6 और ऑप्शन डी है x = 6 और y = 4। तो क्वेश्चन को हल करते हैं। समीकरण दे रखी है हमें प्यारे विद्यार्थी, यानी पहली समीकरण है 2x + 3y और बराबर 18। ये प्रश्न नंबर आपका 3। इसे मानते हैं समीकरण। दूसरी समीकरण है x - 2y = 2। तो क्या करते हैं, चाहे तो y का मान कैंसिल कर ले चाहे x का, तो हम क्या करते हैं, हम इसमें x का मान कैंसिल कर लेते हैं। तो समीकरण 2 जो है इसमें 2 की गुणा कर लेते हैं। तो समीकरण 2 में हम 2 की गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका प्यारे विद्यार्थियों, यानी 2x + 3y = 18। 2 गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 2x और -2 दूनी 4y = 2 दूनी 4। ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट समीकरण और ये हो जाएगी आपकी थर्ड। अब क्या करेंगे कि फर्स्ट में से थर्ड को हम क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड को हम क्या करेंगे
फर्स्ट और थर्ड यानी घटाने पर, फर्स्ट में से हम थर्ड को क्या करेंगे, घटा देंगे। ये क्योंकि प्लस किए हैं, ये माइनस किए तो यहाँ पर प्लस, और ये आपके प्लस के हैं तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। तो ये प्लस माइनस के 2x कैंसिल हो जाएंगे, प्लस के 4 और 3 हो जाएंगे यहाँ पर कितने 7y, और 18 में से 4 घटाएंगे तो बचेंगे यहाँ पर 14, और y बराबर हो जाएगा आपका 14/7, 7 दूनी 14, तो y बराबर हो जाएगा आपका 2। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे, यानी y बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 यानी 2x प्लस 3y बराबर 18, तो 2x प्लस 3 गुणा y की वैल्यू है 2 बराबर 18, 2x प्लस 3 दूनी 6 बराबर 18, और 2x बराबर 18 प्लस के 6 माइनस हो जाएंगे इधर जाने पर, तो यहाँ बचेंगे 18 में 6 गए 12, 2x बराबर 2 से कैंसिल कर 2 6 का 12, तो x बराबर आ जाएगा आपका 6, यानी x बराबर 6 और y बराबर 2 आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, x बराबर 6 और y बराबर 2, तो यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 4 है कि रेख समीकरण 5x² माइनस 3x प्लस 2 के मूलों का योग होगा। ऑप्शन ए है 3/5, ऑप्शन बी है -3/5, ऑप्शन सी है 2/5, ऑप्शन डी है -2/5। तो इसको हल करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। हमें पूछ रहा है मूलों का योग, यानी मूलों का योग प्रश्न नंबर 4, यानी मूलों का योग बराबर होता है, सूत्र होता है -x का गुणांक और बटे होता है x² का गुणांक। तो -x का गुणांक क्या है, -x का गुणांक है माइनस, यानी -3 है, और यहाँ कितना x² गुणांक यहाँ पर है 5 है, तो माइनस माइनस कितने हो जाएंगे प्लस, तो हो जाएगा 3/5। तो ऑप्शन में देख लेते हैं हम, ऑप्शन ए ही सही है हमारा, प्लस का है 3/5, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा 3/5। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि श्रेणी निम्नलिखित समांतर श्रेणी के प्रथम पद व सारमांतर लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो हमें पहला संख्या दी हुई है वही हमारा प्रथम पद होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें प्रथम पद, यानी इसमें हो जाएगा प्रथम पद, यानी a बराबर चाहे a1 कह दो, ये हो जाएगा 1/3, और सारवांतर हमें ज्ञात करना है, तो सारवांतर होता है यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरे पद में से पहला पद घटाना होता है, दूसरा पद क्या हमारा 5/3 है, और माइनस पहला पद क्या है 1/3 है। इनके क्या है, हर बराबर है, तो 5 माइनस 1, तो 5 में से 1 गया 4/3। तो इस प्रकार हमारा सारवंतर को डी से प्रवेश करते हैं, तो डी बराबर तो हो जाएगा 4/3, और प्रथम पद यानी ए बराबर हो जाएगा 1/3। अब ऑप्शन में देख लेते हैं हमारे कौन से सही हैं, यानी ऑप्शन ए में है 1/3, 4, 4/3, ऑप्शन बी है 3, 4, ऑप्शन सी है 1, 4, ऑप्शन डी है 4, 1। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा ऑप्शन ए सही है, क्योंकि हमारा प्रथम पद आया है 1/3 और सारवंतर आया यानी प्रथम पद 1/3 और सारवंतर आया हमारा 4/3। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1/3 और 4/3। क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 में कह रहे हैं कि यदि 5, 10, 15, R 20, 35 और 40 का समांतर माध्य है, कितना दे रखा है 21, तो R का मान होगा। ऑप्शन ए है 18, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी है 30। तो प्यारे विद्यार्थी, इसको हल कर लेते हैं, यानी हमारा सूत्र है समांतर माध्य का। क्वेश्चन नंबर 6 है, यानी समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, पदों की
संख्या। तो पद क्या दे रखे हैं हमें, समांतर माध्य दे रखा हमें, इसमें 21 बराबर पद दे रखे हैं, यानी 5 + 10 + 15 + r + 20 + 35 + 40। पद कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए 7। तो 21 बराबर इन सभी को जोड़ लेते हैं तो हो जाएंगे 125 और प्लस r/7। 21 में 7 गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 21 सत्ते 147, यानी 21 में 7 गुणा करें 3 गुणा 21 सत्ते 147, और ये हो जाएगा 125 प्लस r, और 147 125 प्लस के पक्षांतर करने में माइनस के हो जाएंगे इधर, बराबर r। 7 में से 5 गए 2 और 4 में से 2 गए 2, तो r बराबर यानी 22। अब देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन बी सही है, यानी 22। क्वेश्चन नंबर 7 है कि चित्र में डी समांतर है BC, यदि AD बराबर x है, BD बराबर x-2 और AE बराबर x+2 और EC बराबर x-1 है, तो x का मान होगा। जैसा कि ये हमें सिंबल दे रखा है चित्र। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये बिंदु A दे रखा है, यहाँ पर है D और यहाँ पर है B, यहाँ E है बिंदु और C है। तो AD यानी AD दे रखा है हमें कितना x, और जी BD दे रखा है, यानी BD दे रखा है यहाँ पर x-2। उसके बाद AE दे रखी है AE x+2, और EC यानी E और C दे रखी है हमें x-1। तो हमें क्या ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो थेल्स फिर में से क्या होता है, यानी AD/DB बराबर AE/EC। तो AD हमें कितने दे रखा है x, और BD कितने दे रखे B और D, यानी x-2, और AE दे रखी है x+2, और EC हमें दे रखी है क्या x-1। इसको हल कर लेते हैं, तो गुणा करेंगे तो x में x की गुणा करेंगे x-1 में, तो हो जाएगा x² - x बराबर ये हो जाएगा x² यानी x और प्लस माइनस के माइनस हो जाएगा, और 2 दूनी हो जाएंगे 4। तो इधर यहाँ x² से x² खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पक्षांतर करने पर ये हो जाएगा x बराबर 4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे विद्यार्थियों, 4। अब देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, यानी ऑप्शन डी सही है, यानी x का मान हो जाएगा हमारा 4। फर्स्ट ऑप्शन में ये है, बी में 2 है, सी में 3 है, और डी हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4। यही हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर है 8वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि एक थैले में लाल और 2 नीली गेंद हैं। थैले से आद्रिचा एक गेंद निकाली जाती है, एक नीली गेंद निकाले जाने की पर्याप्तता होगी। ऑप्शन ए 1/3, ऑप्शन बी 1/2, ऑप्शन सी 2/5, ऑप्शन डी है 3/5। तो प्यारे विद्यार्थी इसको हल करते हैं। थैले में कितनी गेंद हैं, यानी 3 लाल और 5 नीली गेंदें हैं, तो कुल मिला के कितनी गेंदें हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। थैले से अंदर का एक गेंद निकाली जाती है, तो एक नीली गेंद कितनी, नीली गेंद की संख्या कितनी है, 2 है। तो गेंद निकाले जाने की पर्याप्तता, तो ये होती है पर्याप्तता बराबर संभव परिमाण और कुल परिमाण। तो कितने हैं, संभव कितने हैं, संभव हैं 2, और कुल परिणाम कितने हैं 5। तो पर्याप्तता आ जाएगी 2/5। अब ऑप्शन में देख लेते हैं ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, यानी ऑप्शन सी सही है, 2/5। क्वेश्चन नंबर आगे है, यानी क्वेश्चन नंबर 9 है
क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से √3 गुनी है, सूर्य के उन्नयन कोण का मान होगा। ऑप्शन ए 30 अंश, ऑप्शन बी 0 अंश, ऑप्शन सी 60 अंश, ऑप्शन डी है 45 अंश। तो सर्वप्रथम क्या करते हैं हम, किसी पेड़ की छाया, यानी ये कोई पेड़ है और पेड़ किस पर स्थित है, पृथ्वी पर है, और यहाँ से जो इसका उन्नयन कोण जो बनना है, यानी ये थीटा हमें ज्ञात करना है, कितने अंश का है। तो मान लेते हैं, यानी मीनार की ऊंचाई, किसी पेड़ की ऊंचाई, सॉरी मीनार नहीं, पेड़ की ऊंचाई मान लेते हैं यहाँ पर x, और पेड़ की छाया जो है उसकी ऊंचाई से कितनी है, √3 गुनी है, यानी कितनी हो जाएगी यहाँ पर √3x। तो अब ये क्या हमारा, ये होता है लंब और ये होता है आधार। तो ये हो जाएगा ना, नाम देते हैं, ये हमारा ए बिंदु है, ये हमारा बी बिंदु है, और ये सी बिंदु है। तो ये हो जाएगा हमारा बी सी बटे क्या हो जाएगा, ए बी, यानी लंब बटे आधार। लंब बटे आधार कितना होता है, यानी क्या होता है हमारा 10, यानी हम मान लेते हैं 10 थीटा। आगे हल करते हैं, तो वी सी बराबर कितना दे रखा हमें x, और ए बी कितना है हमारा √3x बराबर 10 थीटा, और x कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 1/√3 बराबर 10 थीटा, और थीटा में 10 में कितने का मान होता है 1/√3, यानी 30 का। तो ये हो जाएगा 30 अंश बराबर 10 थीटा, 10 से 10 कैंसिल, तो थीटा बराबर हो जाएगा आपका 30 अंश, यानी उन्नयन कोण कितना आ जाएगा हमारा, ये 30 अंश आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन ए सही है, यानी 30 अंश। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि 2tan² 45 प्लस cos² 30 अंश माइनस sin² 60 अंश का मान होगा। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी √2, ऑप्शन डी है -1/2। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसको हम हल करते हैं, यानी ये दे रखा हमें, यहीं से हल कर लेते हैं, यानी 10वां क्वेश्चन है 2 गुणा tan 30 का मान होता है 1 की घात 2 हो जाएगा, प्लस cos 30 का मान होता है √3/2, इसका भी वर्क कर लेते हैं, माइनस sin 60 का मान भी √3/2 होता है, इसका भी वर्क कर लेते हैं। तो हो जाएगा 2 गुणा 1 का वर्क करेंगे 1, प्लस √3 का वर्क करेंगे 3, और 2 का वर्क करेंगे 4, यहाँ पर भी √3 का वर्क करेंगे 3, और 2 का वर्क करेंगे 4। तो ये प्लस के 3/4 है, माइनस के तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 एकम क्या हो जाएगा 2। तो इस प्रकार हमारा 2 आंसर ठीक हो जाएगा। अब ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन हमारा बी सही है, यानी 2। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, और 11 क्वेश्चन में कह रहा है कि बिंदु एक्स वाई और -xy के बीच की दूरी होगी। ऑप्शन ए में है 2x² + y², बी है 4x² + y², और सी में है 2√x² + y², ऑप्शन डी है 4√x² + y²। तो प्यारे विद्यार्थी, इसको भी हल करते हैं, यानी बिंदु दे रखे हैं हमें, ये दे रखे हैं x और y, और दूसरे दे रखे हैं -x और y। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे हम, यानी √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगी x1, y1, x2 और y2। तो x2 की वैल्यू रखेंगे -x, और x1 की वैल्यू है x, प्लस y2 की वैल्यू है y, और y1 की वैल्यू क्या है y, यानी y1 की वैल्यू कितनी है, यानी ये भी हमारे क्या है, सॉरी यहाँ पर भी आप माइनस, यानी माइनस है ये। तो
x1 y2 की वैल्यू है -y और y1 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, प्लस की, तो ये माइनस की हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका माइनस के 2x² प्लस हो जाएंगे माइनस के 2y², वर्क करेंगे तो हो जाएगा 4x² और इधर हो जाएगा आपका 4y²। दोनों में से हम क्या करते हैं, यानी वर्गमूल ले लेते हैं, तो हो जाएगा 2। हमारा क्या बचेगा यहाँ पर, x² प्लस y² अंडर रूट के अंदर। अब देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, यानी हमारा आंसर आया 2 अंडर रूट x² प्लस y²। तो ऑप्शन में देखते हैं, हमारा ऑप्शन सी सही है, यानी 2x² प्लस y²। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि मूलों का गुणनफल क्या होगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और प्यारे विद्यार्थी उन क्वेश्चनों को आप हल कर लीजिएगा, जिससे आपके 20 में से 20 नंबर प्राप्त हो सकें। तो प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन को हल करते हैं। ये दे रखा हमें द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4x बराबर 0 के मूलों का गुणनफल है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 4/3, ऑप्शन सी है -4/3, ऑप्शन डी है 3/4। तो इसको हल करते हैं। प्रश्न नंबर क्या है, 12 है। ये दे रखा हमें मूलों का गुणनफल निकालना, हमें मूलों का गुणनफल। तो सूत्र क्या होता है हमारा, यानी अचर पद बटे x का गुणांक, यानी x² का गुणांक। अचर पद कौन सी संख्या है इसमें, अचर पद हमारी इसमें है 0। x² गुणांक कितना है, 3 है। तो 0 में 3 की भाग करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। तो अब देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। तो ऑप्शन हमारा ए सही है, यानी 0, यानी ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 13 है कि समीकरण 3x² माइनस 4x माइनस के बराबर 0 को विविध कर 88 है। के का मान निम्न में से है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो इसको हल करते हैं, यानी हमें दे रखी है संख्या, 13वां क्वेश्चन है, 3x² माइनस 4x माइनस के बराबर 0। द्विघात समीकरण से इसकी तुलना करते हैं। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो a बराबर प्यारा विद्यार्थी हो जाएगा 3 और b बराबर हो जाएगा -4 और c बराबर हो जाएगा -, यानी c। -के हो जाएगा k। तो विविध कर का सूत्र होता है, यानी d बराबर b² माइनस 4ac। d कितना दे रखा हमें 88 बराबर b कितनी दे रखी है -4 का वर्ग कर लेंगे, -4 गुणा a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू -k। तो 88, 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और प्लस माइनस पर 4 हो जाएंगे यहाँ पर 12 के, और 88 ये प्लस के 16 पक्षांतर करने माइनस को हो जाएंगे, बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका 12 के। 8 में 6 के 2, 8 में से 1 गया, कितना बचेगा, यानी 7 बराबर 12 के, और ये हो जाएगा 72/12 बराबर के, 12 छंग 72, तो के बराबर आ जाएगा 6, यानी के का मान आ जाएगा 6। तो अब देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन सी सही है, यानी की का मान आया हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 14 है। 14वें क्वेश्चन में कह रहा है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म kx प्लस वाई बराबर k² तथा x बराबर ky बराबर 1 के अनेकल हैं। ऑप्शन ए है +-1, ऑप्शन बी है +-2, ऑप्शन सी है -1, ऑप्शन डी है 6। तो इसमें हल करते हैं, यानी अनेक हल के लिए क्या है हमारा, प्रश्न नंबर 14, यानी अनेक हल। अनेक हल के लिए हमारे समीकरण है a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर c1/c2। तो इसमें मान निकाल लेते हैं।
यानी ये हमें दे रखी है के एक्स प्लस वाई और बराबर के स्क्वायर है, तो इसे कर लेंगे हम के एक्स प्लस वाई माइनस के स्क्वायर बराबर 0। और दूसरी दे रखी है हमें, यानी इसकी तुलना कर लेते हैं, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर 0 से। तो इसमें हो जाएगा ए वन बराबर क्या हो जाएगा के, और बी वन बराबर हो जाएगा यानी 1, और सी वन बराबर हो जाएगा यानी के स्क्वायर। दूसरी समीकरण को देखते हैं। दूसरी दे रखी है हमें एक्स बराबर के वाई बराबर 1 प्लस है एक्स प्लस, तो इसे कर लेंगे एक्स प्लस के वाई माइनस 1 बराबर 0। इसे कर लेंगे ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर 0 से तुलना करने पर, तो हो जाएगा हमारा ए टू बराबर 1 और बी टू बराबर हो जाएगा यहाँ पर भी के, और सी टू बराबर हो जाएगा -1। इसमें वैल्यू रखते हैं, तो पहले हम ए वन बटे ए टू की वैल्यू रखते हैं। ए वन की वैल्यू क्या है हमारी, ए वन की वैल्यू है के, ए टू की वैल्यू क्या है हमारी 1, बी वन की वैल्यू क्या है हमारी 1, और बी टू की वैल्यू क्या है हमारी के। इनकी गुणा कर लेंगे, के में के गुणा करेंगे तो के स्क्वायर हो जाएगा, एक में एक की गुणा करेंगे तो हो जाएगा के बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 1, यानी अंडर रूट 1 हो जाएगा, प्लस माइनस नहीं, द्विघात समीकरण है तो के बराबर अंडर रूट 1 हो जाएगा, और के बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा, यानी के बराबर प्लस माइनस 1। और ऑप्शन में देखते हैं कि ऑप्शन में हमारा कौन सा सही है। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही है, के बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 15 है। समांतर श्रेणी 3 1 -1 -3 के लिए सार्वंतर होगा। यानी हमें क्या सार्वंतर ज्ञात करना है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी -2, ऑप्शन डी 3। तो सार्वंतर ज्ञात करना। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है 15 है। तो इसमें हो जाएगा हमारा ए वन बराबर दे रखा हमें 3 है, और ए टू बराबर दे रखा हमें 1, और ए थ्री बराबर दे रखा -1, और ए फोर बराबर दे रखा -3। तो हम सर्वांतर ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा डी बराबर ए टू माइनस ए वन। तो ए टू 1 है, माइनस ए वन कितना है 3 है, तो ये हो जाएगा डी बराबर -2। तो इस प्रकार हमारा सार्वंतर कितना हो जाएगा -2। तो ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन हमारा सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 में क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि cos थीटा बराबर ए बटे बी तो tan थीटा का मान होगा। ऑप्शन ए है बी बटे अंडर रूट बी स्क्वायर, बी बटे अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऑप्शन बी है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे बी। ऑप्शन सी है ए बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऑप्शन डी है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे ए। तो प्यारे विद्यार्थी इसको हल करते हैं। यानी हमें दे रखा है 16वां क्वेश्चन में, यानी cos थीटा हमें दे रखा है cos थीटा बराबर ए बटे बी। अब जैसा कि हम जानते हैं cos थीटा बराबर क्या होता है हमारा, और पूछ कह रहा है tan थीटा। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें tan थीटा का मान बताना है। तो इसे तोड़ लेते हैं हम, यानी से कर लेते हैं हम sin थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में, क्योंकि हमारा सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू दे रखी है हमें ए बटे बी का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, और ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर अंडर रूट के अंदर ही हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा हो जाएगा, और ये हो जाएगा यानी
साइन थीटा बराबर इस प्रकार लिख लेंगे हमें बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे पी, और अंडर रूट को हम इन दोनों के ऊपर चढ़ा लेंगे। तो इस प्रकार साइन थीटा की वैल्यू आ गई अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर बटे बी। और जैसा कि हम जानते हैं यानी टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू रखी यानी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट के अंदर है और बटे में यहाँ पर बी है, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है हमारी ए बटे बी। तो इसे हम कर लेंगे यानी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे बी अंडर रूट के अंदर और गुणा, तो हो जाएगा बी बटे ए। तो बी से बी कैंसिल, तो प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर बचेगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बटे में ए। अब देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, यानी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे ए। तो हमारा ऑप्शन डी सही है प्यारे विद्यार्थियों, यानी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर बटे ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर यानी 17 में कह रहा हूँ किसी पूर्णांक क्यू के लिए एक विषम पूर्णांक निम्न में से होगा। तो ऑप्शन ए है क्यू, ऑप्शन बी है 2q, ऑप्शन सी है 2q प्लस 1, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए विषम पूर्णांक है तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी 2q प्लस 1। प्रश्न नंबर 18 है। प्रश्न नंबर 18 में कह रहा है कि प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यमिका होगी। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी है 15। तो प्यारे विद्यार्थियों प्रथम 10, तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या क्वेश्चन नंबर 18 है। तो प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक कौन कौन से हो जाएंगे वो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 23 संख्या हो जाएंगी, यानी n बराबर कितनी होगी ये n बराबर 10, यानी ये हो गया हमारी सम संख्या। तो माध्यमिका बराबर सम के लिए है n बटे 2वां पद प्लस n बटे 2 प्लस 1 वां पद और बटे में फिर है 2। तो n बटे 2 n कितना है हमारा 10 बटे 2 वां पद प्लस 10 बटे 2 प्लस वां पद और बटे में 2। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, तो यहाँ ये हो जाएगा 5वां पद प्लस 5 और 1 6वां पद और बटे में 2। तो 5वां पद देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 क्या है हमारा 11 और 6वां पद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 और बटे में 2। 11, 13 कितने हो जाएंगे 24 हो जाएंगे, और 24 में 2 की भाग करेंगे तो 12 दूनी 24। इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा 12। और ऑप्शन में देखते हैं हमारा ऑप्शन बी सही है, यानी 12। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है यदि दी गई समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल माइनस 2 हो तो पी का मान होगा। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। तो प्यारे विद्यार्थी इसको हल करते हैं। समीकरण दे रखे हमें, यानी क्वेश्चन नंबर 19 है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस पी बराबर 0। तो हमें दे रखा 2 मूल, तो क्या करेंगे x बराबर -2 रखने पर x के स्थान पर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा -2 का वर्ग प्लस 2 गुणा -2
माइनस पी बराबर 0, 2 का भाग करेंगे 4 और 2 दूनी 4, ये माइनस के हो जाएंगे 4 और माइनस पी बराबर 0। तो ये प्लस के माइनस के तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का पी बराबर 0 या पी बराबर हो जाएगा 0। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों पी बराबर 0। अब देखते हैं 0 कौन से में है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। प्रवृत्ति की माप नहीं है, माध्य है, बहुलक की माप है, माध्यिका की माप है, मानक विचलन नहीं है, तो इसलिए आपका ऑप्शन डी सही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार मैंने आपको 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं जो आपके 2025 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो अगर पसंद आई तो एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।